गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्दियों में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई बिना काम चलेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है और फिर भी अगर लेथार्जिक एटीट्यूड रहेगा तो यू हैव टू पे हैवीली। तो इसलिए बेटा अगर अभी भी कोई नहीं जाग रहा है तो प्लीज जागो, है ना। बहुत ज्यादा लेट हो जाए उससे पहले जाग जाओ। थोड़ा सा खुद को पुल अप योर शॉक्स बोलते हैं ना, तो खुद को मतलब अपने कस लो सब साजो सामान, ताकि एग्जाम के लिए थोड़ा सा एग्जाम मोड में आ जाओ, क्योंकि काफी टफ हो जाएगा वरना बाद में हैंडल करना। टाइम चला जाएगा, फिर आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह 3 बजे उठो, रात को 1 बजे सो, हैंडल नहीं हो। तो मेरा ये थोड़ा कॉशनरी है, पर फिर भी आप लोगों से दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज बी डेडिकेटेड एंड सिंसियर टुवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम। थोड़ा सा पुश करो। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है इंडिगो बाय लुई फिशर। हम इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियोस डाल रहे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, कि ताकि आपको एनसीईआरटी बुक को बार बार रेफर ना करना पड़े, वीडियो से ही क्लियर हो जाए। तो उसी सीरीज में पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, और ये हमारा चैप्टर का शुरुआत से मिड तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिड टू लास्ट फिर एक और वीडियो शेयर करेंगे जिसमें पूरा हम एक साथ डाल देंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये इंडिगो चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का, क्लास 12 की, लुई फिशर द्वारा। माई फर्स्ट विजिट इन 1942 टू सेवाग्राम, वेयर गांधी जी टोल्ड मी how it happened. It was in 1970 when I decided to urge the departure of British. लुई फिशर कहते हैं कि मेरी पहली मुलाकात गांधी जी से 1942 में सेवाग्राम में हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताता हूं ये कैसे घटना शुरू हुआ, कैसे घटा था। ये 1917 में था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजों को अर्ज करूं कि वो भारत छोड़ दें। कैसे शुरू हुआ था? 1917 से। दिस वॉज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ इन 1916, वेयर अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, राजकुमार शुक्ला, who was an illiterate person but resolute, came to annual convention of Indian National Congress in Lucknow for asking justice for sharecroppers of Champaran district. Someone asked him to see Gandhi. 1916 के राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में हुआ था, वहां राजकुमार शुक्ला, एक किसान जो चंपारण से था, जो पढ़ा लिखा नहीं था पर अपने इरादों में रेजोल्यूट, पक्का था इरादों का, वो आया। वो चंपारण के किसानों के लिए न्याय चाहता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। तो किसी ने उससे कहा कि गांधी जी से मिलो, तो तब वो मेरे पास आया। चंपारण पीजेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार स्पीक टू गांधी। तो चंपारण के किसान, जिनको शेयर क्रॉपर भी कहा जाता था क्योंकि वो अपनी क्रॉप शेयर करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ, और इनजस्टिस हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में था उसकी वजह से। तो उसी सिलसिले में राजकुमार शुक्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आया था। तब किसी ने सलाह दी, स्पीक टू गांधी, स्पीक टू गांधी। तो फिर वो मुझसे आके मिला, गांधी जी की स्टेटमेंट है ये, राजकुमार शुक्ला। वो मैं जहां भी जाता वहीं आ जाता था। पहले कानपुर, कानपुर से अहमदाबाद। फॉर फ्यू वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कुछ सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ छोड़ा नहीं,
गांधी जी कानपुर जाए कानपुर, अहमदाबाद जाए अहमदाबाद, देश के किसी कोने में जहां भी जाए वहीं उनके पीछे 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 पीछे। फाइनली जब गांधी जी ने देखा कि काफी रेजोल्यूट है और डिटरमिन्ड है, तब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा फिक्स ए डेट, कि गांधी जी प्लीज फिक्स ए डेट, कोई डेट फिक्स कर दीजिए जब आप मेरे साथ चंपारण चलेंगे। I will come to Calcutta on so and so date after so many months, meet me there. This was गांधी जी's reply. गांधी जी का रिप्लाई था कि मैं फला फला तारीख को कैलकाटा आऊंगा, वहां मुझे आप मिल लेना। फिर जब मैं कैलकाटा पहुंचा, गांधी जी कैलकाटा पहुंचे, तो राजकुमार शुक्ला was waiting there impatiently, तो काफी देर से पहले से पहुंचा हुआ था, वेट कर रहा था। फिर जब आके मुझसे मिला, गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिला, तो दोनों ने ट्रेन ली पटना के लिए, पटना जो बिहार में है, आजकल बिहार की राजधानी भी है। फिर वहां से हम एक लॉयर के घर गए जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। उन राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे थे नहीं, वहां के सर्वेंट्स ने सोचा, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि पुअर ह्यूमन है, एक गरीब सा किसान है जो शेयर क्रॉपर्स के लिए थोड़ा परेशान है, तो गांधी जी को भी सर्वेंट्स ने सोचा कि वो भी उसके साथ आया, कोई गरीब किसान होगा, और उनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया गया। फिर वहां से गांधी जी ट्रेन से मुजफ्फरपुर के लिए चल पड़े, और वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम तार भेज दिया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। प्रोफेसर जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे, तो उनको तार मिल गया। ट्रेन मिडनाइट आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में मुजफ्फरपुर पहुंची। फिर भी प्रोफेसर जेबी कृपलानी वेट कर रहे थे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। वो वहां 2 दिन रुके प्रोफेसर मलकानी के घर पर। गांधी जी ने कहा, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टू हार्बर अ पर्सन लाइक मी बाय अ गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि ये एक असाधारण घटना थी उन दिनों। एक गवर्नमेंट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है अभी यहाँ गवर्नमेंट प्रोफेसर, वो है प्रोफेसर मलकानी, जिन्होंने अपने घर पर 2 दिन के लिए रखा था गांधी जी को, कि ये एक बहुत असाधारण घटना थी कि एक सरकारी प्रोफेसर ने मुझे अपने घर पर 2 दिन पर रखा, मुझ जैसे आदमी को, गांधी जी जैसे आदमी को, जो सरकार विरोधी कार्यों से जुड़ा हुआ था, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए कोशिश कर रहा था, तो अंग्रेज सत्ता के खिलाफ था। तो अंग्रेजों के यहां नौकरी करने वाले प्रोफेसर द्वारा उनको अपने घर 2 दिन रखना एक असाधारण घटना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि लुई फिशर जब पहली बार गांधी जी से मिले 1942 में, तो सेवाग्राम में, तो उन्होंने बताया कि ये कैसे हुआ था, मैंने कब डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजों को अर्ज करूंगा कि भारत के छोड़ के पूरी तरह से चले जाओ। ये 1916 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, वहां पे एक राजकुमार शुक्ला जो शेयर क्रॉपर पीजांट था चंपारण से, वो आया था अन्याय के खिलाफ, वो न्याय चाहता था। तो किसी ने कहा कि गांधी जी से मिलो, तब वो मुझसे मिला था, और वो इलिटरेट भले था पर रेजोल्यूट था। हर जगह मेरे पीछे पीछे, मैं कानपुर गया, कानपुर, अहमदाबाद, जहां भी, फाइनली उसने कहा एक डेट फिक्स कर दो। फिर मैंने कहा था कि मैं कैलकाटा में आऊंगा, तो कैलकाटा में आके मुझसे मिल लेना। कैलकाटा में भी वो नियत समय से पहले आ गया था। फिर हमने ट्रेन पकड़ ली चंपारण के लिए। फिर हम वहां गए चंपारण, तो वो मुझे एक लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। वो जो वहां पे अपने घर पे राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, उनके सर्वेंट्स ने अच्छा ट्रीट नहीं किया। सोचा ये भी कोई छोटे मोटे किसान होंगे, और उनका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर गांधी जी वहां से ट्रेन लेके और चल पड़े मुजफ्फरपुर के लिए। वहां पर प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में
प्रोफेसर थे, उनको तार कर दिया कि मैं मुजफ्फरपुर पहुंच रहा हूं। ट्रेन आधी रात में पहुंची थी मुजफ्फरपुर और प्रोफेसर जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ वेट कर रहे थे आधी रात में। और तब गांधी जी वहां 2 दिन रुके थे। 2 दिन रुके वो प्रोफेसर मलकानी के घर। और ये एक गांधी जी को अजीब सी असाधारण सी घटना लगी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने उन जैसे आदमी को अपने घर पर 2 दिन के लिए रख दिया, सरकार के विरुद्ध होने के बावजूद। तो प्यारे बच्चों, यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ, जब लोगों को, शेयर क्रॉपर्स को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को, ये सब सिनोनिम्स हैं, पीजेंट्स, टीनेंट्स, फार्मर, शेयर क्रॉपर्स, सारे एक ही आदमी के लिए शब्द है, किसान के लिए। और लॉयर्स को पता चला तो सब आगे गांधी जी के पास, और लॉयर्स ने उनको ब्रीफ किया। तब गांधी जी ने लॉयर्स को चाइड किया, डांटा फटकारा, फॉर बिग फीस दे आर टेकिंग फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। जो शेयर क्रॉपर्स का केस लड़ने के लिए जो लॉयर्स थे वो किसानों से बड़ी बड़ी वो ले रहे थे फीस, तो उसके लिए उन्होंने डाटा जो लॉयर्स थे कि आप अपने होने के बावजूद भी उनसे इतना फी क्यों ले रहे हैं। फिर मैंने कहा, गांधी जी ने कहा, स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स और इट विल डू नो गुड, ये कोई फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान ही करेगा। पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन दैट लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, रियल रिलीफ विल बी टू बी फ्री फ्रॉम फियर। कि जो किसान है वो इतने क्रस्ड है और डर से बंधे हुए हैं कि जो कोर्ट्स है वो कोई फायदा नहीं करेंगी। असली रिलीफ होगा टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उनको डर से मुक्ति दिला दी जाए किसानों को। अब पॉइंट क्या था, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इन लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टीचर्स। की प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी उपजाऊ, ज्यादातर उपजाऊ भूमि चंपारण में बड़े बड़े स्टेट्स में बटी हुई थी और जिसके मालिक अंग्रेज थे और उन पर काम भारतीय मजदूर किसान करते थे। ठीक है। फिर चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो वाणिज्यिक फसल थी, व्यापारिक फसल या वाणिज्यिक फसल, जो मतलब तुरंत मार्केट में दो और तुरंत पैसे मिलते थे, ऐसी फसल को कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। वाणिज्यिक फसल जिसका तुरंत क्रय विक्रय हो जाता है और विनिमय के तौर पर पैसा तुरंत मिल जाता है। तो चीफ कमर्शियल क्रॉप उन दिनों इंडिगो थी। नील, तो नील की खेती की जाती थी चंपारण में, तो नील की फसल चीफ कमर्शियल क्रॉप थी। और कंपल्सन क्या था पीजेंट्स या इंडियन टेनेंट्स पर कि दे हैव टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। जो किसान या मजदूर थे उनके ऊपर यह बाध्यता थी कि वो 3/20 या 15% अपनी होल्डिंग का नील की खेती करेंगे। ये उनके ऊपर बाध्यता थी किसानों के ऊपर। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्टेड, और पूरी जो नील की फसल होती थी सारी फसल को हैंड ओवर कर दो अंग्रेजों को एज रेंट, किराए के तौर पर पूरी फसल को इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को हैंड ओवर करना कॉन्ट्रैक्चुअल था। तो क्या थी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम थी कि कंपल्सन था, बाध्यता थी कि 3/20 या 15% ऑफ देयर होल्डिंग उनको इंडिगो की ही प्लांट करनी थी और सारी इंडिगो हार्वेस्ट को सरेंडर करना था या हैंडओवर करना था एज रेंट टू ब्रिटिश लैंड। तो क्या था कि कंपल्सन, बाध्यता थी कि 3/20 या 15% भूमि पर नील की खेती की जाएगी और सारी नील की फसल
अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी एज रेंट, किराए के तौर पर। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये लैंडलॉर्ड्स got to knew that Germany have produced synthetic indigo. That's why they have obtained agreements from sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% agree. तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना इंडिगो बेचते थे, तो जर्मनी ने सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिया और उसको इंटरनेशनल मार्केट में जर्मनी बेचने लगा कम दाम पे। इसलिए जो नेचुरल इंडिगो इंडिया का या चंपारण का था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकना बंद हो गया या कम बिकता था या प्राइस उतने देने के लिए सेलर्स रेडी नहीं थे। तो ये बिजनेस इंडिगो का प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने एक एग्रीमेंट ले लिया शेयर क्रॉपर से कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, जिस कंपनसेशन के एवज में वो किसानों को, शेयर क्रॉपर को रिलीज कर देंगे, मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे 15% एग्रीमेंट्स। जो किसानों का और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का 15% का एग्रीमेंट था नील की खेती करने का, उससे छोड़ने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कंपनसेशन मांग लिया और उसका भी एग्रीमेंट कर लिया शेयर क्रॉपर्स के साथ। जबकि असल में इंडिगो अब इंटरनेशनल मार्केट में बिक ही नहीं रहा था, तो अंग्रेजों की, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की, जमींदारों की मजबूरी थी कि वो इंडिगो बेच नहीं पा रहे थे, तो उनको तो वैसे भी छोड़ना था, पर उसके एवज में भी किसानों से उन्होंने कंपनसेशन ले लिया। सीधा सीधा अन्याय था किसानों के साथ। किसानों ने, ये उनके लिए आरक्षण था, परेशानी की वजह थी, उन्होंने लॉयर्स इंगेज किए, मोटी मोटी फीस देनी पड़ी, केस लड़ रहे थे, कोर्ट्स में जा रहे थे, कोई निर्णय हो नहीं रहा था। और फाइनली जब सिंथेटिक इंडिगो की इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंची तो वो बहुत नाराज थे, वो अपना पैसा वापस चाहते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से। और इसी पॉइंट पे गांधी जी का चंपारण में अराइवल होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इशू था और क्या अन्याय शेयर क्रॉपर्स, फार्मर्स के साथ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गांधी जी का अराइवल होता है और यहीं से गांधी जी की लड़ाई या संघर्ष शुरू होता है चंपारण शेयर क्रॉपर्स के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध। वो इसमें कहां तक सफल होंगे, क्या उनको कंपनसेशन वापिस उनका पैसा दिला पाएंगे या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अपना पैसा रिवर्ट करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, इनजस्टिस खत्म होगा। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ।